स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे। आज का भी यह वीडियो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है, लेकिन पहले जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 12 पॉइंट की। तो जो पहला वीडियो था उससे कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे उससे कुछ डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। पिछला वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान था। उसमें त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इस त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजा का मान है। सिर्फ 2 भुजा का मान है और परिमाप का मान है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हम लोग तो जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजाओं का मान होना जरूरी है। तो जब किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा का मान हो और परिमाप का मान हो तो क्या करेंगे कि उसकी तीसरी भुजा निकालेंगे। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों भुजा को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद परिमाप से घटा देंगे। तो इससे तीसरी भुजा का मान निकलेगा। तो जब हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो पिछले वीडियो की भांति जिस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे उसी तरह से निकालना शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करें, दोनों भुजा को जोड़ देंगे और परिमाप से घटा देंगे तो तीसरी भुजा का मान निकलेगा। देखते हैं। माना पहली भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान तो है नहीं। तो तीसरी भुजा, अभी हम क्या बताए थे, जब तीसरी भुजा निकालना है तो तीसरी भुजा सी का मान निकालना है। तो सी निकालने के लिए, तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमाप से दोनों भुजा को जोड़कर घटा देंगे। अर्थात परिमाप माइनस पहली भुजा और दूसरी भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा को जोड़ देंगे और परिमाप से घटा देंगे। तो इससे तीसरी भुजा का मान निकलेगा। तो परिमाप का मान कितना था? 32 सेंटीमीटर था। 32 सेंटीमीटर लिखें, माइनस पहली भुजा का मान था 8 लिखें, दूसरी भुजा का मान 11 था, 11 सेंटीमीटर लिखें। अब क्या करेंगे, 32 माइनस 11 और 8 19, 32 में 19 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। यानी कि पहली भुजा का मान 8, दूसरी भुजा का मान 11 और तीसरी भुजा का मान निकल गया 13। अब हम लोग के पास तीनों भुजा का मान है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाले थे। तो उसी तरह से त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको संकेत में क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है परिमाप बटा 2। लेकिन पिछला वीडियो में हम लोग अर्ध परिमाप कैसे निकाले थे? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो उसमें चूँकि तीनों भुजा का मान था, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा का मान था, तो तीनों भुजा को लिखकर बटा में 2 लिखे थे। तो ऐसा भी हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, याद रखिए, यदि परिमाप का मान है, अगर परिमाप का मान दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि लिख देंगे परिमाप बटा 2, या नहीं तो फिर आप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर परिमाप है तो परिमाप बटा 2 भी लिख सकते हैं।
तो परिमाप का मान कितना है? परिमाप का मान 32 था, 32 लिख दिए बटा में 2, काट देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। यानी कि एस का मान कितना निकल गया? 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह एस का मान तो निकल गया। अब याद कीजिए हीरोन सूत्र का प्रयोग किए थे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसको रूट में किए थे, यहाँ भी रूट में किए। और फिर सूत्र में मान पुट करेंगे। एस है, एस का मान 16 है तो 16 लिखें। फिर एस का मान 16 है, 16 लिखें, माइनस ए है तो ए का मान कितना था? 8 था, 8 लिखें। फिर एस है, एस का मान हो गया 16, माइनस बी है तो बी का मान कितना है? 11, तो 11 लिखें ब्रैकेट। फिर एस का मान 16 और माइनस सी का मान कितना निकला था? सी का मान 13 निकला था तो सी का मान लिख दिए 13। इसको भी रूट में कर दिए। क्या लिखे इसके बाद? 16 गुना 16 में 8 घट गया, 8 आया। 16 में 11 घट गया, 5 आया। 16 में 13 घट गया तो 3 आया। इसको भी रूट में कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको गुणनखंड 16 है तो बताए थे कि 16 को रब करेंगे। गुणनखंड करने के लिए रब कर सकते हैं। 16 का गुणनखंड करना है, 2 से जाएगा, 2 के टेबल से 2 × 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, अर्थात कितना आया? 2 2 2 2। 16 का गुणनखंड करने से आ गया 2 2 2 और 2, 4 बार। फिर यदि 8 का गुणनखंड करेंगे तब 8 का गुणनखंड उसी तरह से करेंगे, 2 दूनी 4 और दूनी 8, अर्थात यदि 8 को हम लोग गुणनखंड करते हैं उसी तरह से 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 3 बार आया, 2 3 बार लिख दिए। 5 का गुणनखंड नहीं होगा, 5 लिख दिए। 3 का गुणनखंड नहीं होगा, 3 लिख दिए। इसको रूट में। अब क्या बताए थे हम कि इसको पेयर करेंगे, मतलब 2 का एक बाहर करते जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 2 का ये पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो याद होगा आपको कि जिसका पेयर नहीं रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा, उसको रूट में लिख देते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि 2 का 1 2 लिखें, फिर दोनों 2 का 1 2 लिखें, दोनों 2 का 1 2 बाहर किए। अब बच गया क्या क्या? जिसका पेयर नहीं है, 2 का नहीं है, 5 का नहीं है, 3 का नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तीनों को गुना कर देंगे। 2 × 10 और 10 × 30, तो 30 जो है उसको रूट में लिखेंगे 30। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 √ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से निकालें। तो याद ये रखना है कि जब 2 भुजा का मान दिया रहता है, जब 2 भुजा का मान दिया रहता है और परिमाप रहता है, तो तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों भुजा को जोड़ देते हैं और परिमाप से घटा देते हैं। तो इससे हम लोग को तीसरी भुजा निकलता है। जब सी का मान, मतलब ए का मान, बी का मान, सी का मान जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये परिमाप बटा 2 मान सेट करेंगे, एस का मान निकल जाएगा। फिर हीरोन सूत्र का प्रयोग से एस -a, S-b, S-c का यूज करते हुए इसको हल करते जाएंगे। तो इससे हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो कृपया बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।